नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप देख रहे हैं जहानाबाद का स्टार। हमारे बगल में जो शख्स बैठे हैं अभी नए नए भाजपा के जिला अध्यक्ष बने हैं। प्रदेश कमेटी द्वारा इनको भाजपा की कमान सौंपी गई है जहानाबाद में। पहले से अजय कुमार देव जिला अध्यक्ष थे। हर जिले में चुनाव हुआ, लेकिन जहानाबाद का रुका हुआ था। इधर 6 जिलों का चुनाव हुआ, जिसमें नामित किया गया लोगों को। उसमें धीरज कुमार, जो पहले से विद्यार्थी परिषद सहित संघ और अन्य जगहों पर काम कर चुके हैं, आज अध्यक्ष बने हैं। हम इनसे बात करेंगे। पहले तो सब बधाई हो आपको। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, कांटों का ताज है या फूलों का? जिला अध्यक्ष जिम्मेवारी भरा दायित्व है और ताज के रूप में नहीं, हम इसको दायित्व के रूप में लेते हैं। और संगठन के काम को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए चुनावी वर्ष है, तो निश्चित रूप से मेहनत अधिक करना होगा। और हमारे सारे पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ता हमको सहयोग करेंगे, जिससे हम संगठन को, पार्टी को और एनडीए को जहानाबाद के तीनों सीट पर विजय दिलाने का काम करेंगे। एक युवा को जहानाबाद का कमान मिला है। कई लोग तो इस रेस में भी थे, तो नाराजगी तो हो सकती है। नाराजगी नहीं होता है। पार्टी के अंदर जो है, सब लोग चाहते हैं कि हम इसी दायित्व के लिए इच्छुक होते हैं। लेकिन अगर किसी को पार्टी सर्वसम्मति से दायित्व दे देता है, तो सब लोग उनके साथ सहयोग की भावना से लग जाते हैं। और हमारे पार्टी में जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों का फ़ोन भी आया है, सब लोगों से जाकर के मिलना जुलना भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है। तो ऐसा कोई अंदर का भावना किसी का नहीं है। सब लोग सहयोग के लिए तत्पर हैं और हम लोग एनडीए को चुनाव जिताने के लिए यहाँ एकजुट हैं। भाजपा तो काफ़ी पहले यहाँ चुनाव लड़ी है और धीरे धीरे भाजपा का कमज़ोर होता हुआ यहाँ दिख रहा है। अब आप जब आए हैं, युवा हैं, तो भाजपा को कहाँ और कैसे ले जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी चुनाव भले यहाँ नहीं लड़ी है, लेकिन संगठन के दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में जहानाबाद में अपनी दावेदारी रखती है। और गठबंधन के राजनीति में ऊपर का जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है, उसी के अनुसार टिकट मिलता है, चाहे वह जिस दल को भी मिले। लेकिन संगठनात्मक रूप से हम कमज़ोर नहीं हैं। आज प्रत्येक बूथ पर हमारा बूथ कमेटी है, प्रत्येक मंडल में हमारे मंडल कमेटी हैं। और ज़िला का थोड़ा देर हुआ है, लेकिन यहाँ भी जो है सर्वसम्मति से सबको मिला जुला करके नए संगठन का निर्माण करके हम लोग तेज़ गति से आने वाले चुनाव में जीतने का काम करेंगे। आप युवा जिला अध्यक्ष बने हैं, मतलब युवा हैं, युवा जिला अध्यक्ष नहीं, भाजपा के आप जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन युवा हैं। कहाँ से आप मतलब शुरुआत किए थे और आज यहाँ तक मुकाम पाए? कुछ बताइए अपने बारे में। हम अपने छात्र जीवन में 2002 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए। उसके बाद विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री, जिला संयोजक, विभाग संयोजक और मगध विश्वविद्यालय के संयोजक के दायित्व का निर्वहन किए। 2002 से 16 तक हम विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किए। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ करके तृतीय वर्ष तक का प्रशिक्षण प्राप्त किए। 2017 में हम भारतीय जनता पार्टी के जिला सदस्यता प्रभारी के नाते काम किए और उसके बाद पार्टी के अंदर रह करके काम कर रहे थे। पिछले हमारे जिला अध्यक्ष जी जो अजय देव जी के नेतृत्व में हम जिला के महामंत्री के रूप में इस ज़िले में काम कर रहे थे और अभी पार्टी ने हमें नया दायित्व दिया है। इसके लिए पार्टी नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और अभी जो अपने जितने भी पुराने जिला अध्यक्ष, सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं। कारण कि सब लोगों के सहयोग से ही यह निर्णय हुआ है और सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हम पर ऐसा विश्वास व्यक्त किया कि हम पार्टी को अच्छे तरीके से ले चलेंगे और उन लोगों का सहयोग भी निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा अपेक्षा है और यह तय है। जो कार्यकर्ता हैं जो यहाँ से जुड़े नहीं है, या मतलब भिन्न भिन्न जब जिला अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी देखा जाता है कि टूटने के कगार पे आती है। आप बने हैं तो कैसे लोगों को जोड़ पाए? नहीं, जिला अध्यक्ष बनना एक सामान्य प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक 3 वर्ष के बाद जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी, मंडल अध्यक्ष, मंडल कमेटी, यह 3 साल प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी, इसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कमेटी सब बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी नए सेशन में आने पर पार्टी टूटती है, जबकि पार्टी का और विकास होता है। जो कार्यकर्ता पिछले कमेटी में थे
निश्चित रूप से उसमें से कुछ लोग नहीं रहेंगे या कुछ लोग रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जिसको दायित्व नहीं मिला वह पार्टी छोड़ देता है या पार्टी टूटती है। वह कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने अंदर जो भाव रहता है, राष्ट्रवाद के विचार को लेकर के हम पार्टी के अंदर काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले क्या है कि देश पहले, उसके बाद पार्टी, और पार्टी पहले उसके बाद मैं। तो इस भाव से हम नहीं काम करते हैं कि कल अगर हम जिला अध्यक्ष से हटेंगे, हम आज यह सोच करके जिला अध्यक्ष बने हैं कि 3 साल के बाद हमको हटना है, तो जो भी नया जिला अध्यक्ष उस दिन बनेगा हम उसके लिए सहर्ष स्वीकार करेंगे और उनके साथ काम करेंगे। तो यह भाव सिर्फ मेरा नहीं रहता है, हमारे जितने भी पुराने जिला अध्यक्ष हैं सबका यही भाव रहता है। और हमारे पार्टी के अंदर पहले देश है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद मैं हूँ। इसलिए सारे कार्यकर्ता इसी भाव से काम करते हैं और पार्टी टूटती नहीं है, पार्टी का और विकास होता है। नए नए लोग जुटते हैं, पुराने लोग उनको सहयोग करते हैं और इस भाव से हम आगे बढ़ेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव जल्द माथे पर है, आप जिला अध्यक्ष बने हैं, तो कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव को? 2025 का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है, बहुत नज़दीक है। निश्चित रूप से चुनौती है, इसको स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व, पार्टी के कार्यकर्ता के बदौलत हम प्रत्येक बूथ, प्रत्येक गांव तक जा कर के अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के किए गए विकास कार्यों को ले जाएंगे। और जनता निश्चित रूप से हमारे दोनों नेताओं, देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री और राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के कामों को देखकर खुश है। केवल उन्हें बताने की आवश्यकता है और उसको बता करके वोट में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए अपना दिन रात एक करके अपने तीनों सीट को हम जहानाबाद में जिताने का काम करेंगे। ये थे धीरज जी जो बता रहे थे, अभी जिला अध्यक्ष कल ही इनको नॉमिनेट किया गया, तो समझ सकते हैं नए हैं, युवा हैं और पहले भी संगठन में काम कर चुके हैं। हम पहले से इनको जानते हैं, मतलब बाल काल से ये विद्यार्थी परिषद में काम करते आए हैं। तो अब आने वाले समय में भाजपा कहाँ पहुँचती है और भाजपा का कितना विकास होता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। देखते रहिए जहानाबाद का स्टार, हर खबर आपको हम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।